दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी मोक्षदा एकादशी पर गाय को यह एक चीज चुपचाप खिला देना, इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी जो है वह पड़ रही है 11 दिसंबर 2024 को, जो कि है साल की सबसे बड़ी एकादशी। श्री हरि विष्णु को यह एकादशी सबसे ज्यादा प्रिय होती है और यह जो है वह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। और इस दिन यदि आप कुछ छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकलकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी दोस्तों आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप इस दिन कुछ छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको कौन से वह उपाय हैं जो करने हैं, जिसके बाद आप अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में फिर दोस्तों कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की कौन सा है? वह सबसे पहला उपाय जो करना है आपको साल की सबसे बड़ी एकादशी पर, मोक्षदा एकादशी पर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। गंगा मैया की इस दिन पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की जाती है। तो दोस्तों अगर आप किसी पवित्र नदी में या किसी सरोवर में पवित्र में इस दिन स्नान करते हैं तो उत्तम है। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास नहीं है या इस दिन आप दूर नहीं जा सकते हैं, तब आपको क्या करना है? तो दोस्तों तो गंगा जल तो आप सभी के घर में होगा, तो आपको लेना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना? थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है अपने स्नान वाले पानी में। जिस जल से भी दोस्तों आप स्नान करते हैं उसमें आपको 3-4 बूंदे गंगा जल की डालनी है और उसी जल से दोस्तों आपको स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करके मिलता उतना ही पुण्य दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा जब आप गंगा जल की कुछ बूंदे जल में डाल करके नहा लेते हैं। गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है, आप सभी जानते हैं। कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और जिस घर में भी, अगर किसी के घर में भी यदि गंगा जल होता है तो हमेशा उस घर में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। कहने का मतलब है दुख संकट जितने भी कष्ट होते हैं ना, वह उस घर से हमेशा दूर रहे हैं। तो दोस्तों आपको गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर स्नान भी करना है और गंगा जल आपको थोड़ा एक लोटे में डालना है और गंगा जल जिस लोटे में आपने डाला है आपको अपने पूरे घर में इस दिन मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको पूरे घर में जितने भी कमरे हैं ना आपके घर में सभी जगहों पर आपको गंगा जल डालकर जल में पूरे घर में दोस्तों आपको छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से दोस्तों जितनी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी बुरी शक्तियां होंगी, वह आपके घर से दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जब आप मोक्षदा एकादशी के दिन गंगा जल का छिड़काव करते हैं अपने घर में हर जगह दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वॉशरूम और शौचालय में आपको बस नहीं जाना है, बाकी आपको अपनी छत पर घर में सभी जगह पर इसका छिड़काव करना है। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय कि आपको गंगा जल डालकर स्नान करना है और गंगा जल का ही आपको छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और जब आप स्नान करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। जो आपको पवित्र नदी में स्नान करके मिलता वही दोस्तों आपको यहां पर मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है वो। दूसरा उपाय जो आपको करना है मार्गशीर्ष की एकादशी वाले दिन। तो दोस्तों ये जो उपाय हम आपको अब बताने जा रहे हैं, दूसरा यह है आपके जीवन में धन की कमी को दूर करने वाला उपाय। मान लीजिए आपके जीवन में दोस्तों अगर धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आपका जो धन है वह जुड़ नहीं पाता है, इकट्ठा आप उसे नहीं कर पाते हैं, या बहुत मेहनत करने के बाद भी दोस्तों आपको इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, इतनी बचत नहीं हो रही है जितनी बचत आप करना चाहते हैं। कोई व्यापार करते हैं वह इतना अच्छा नहीं चल रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तब दोस्तों आपको कौन सा उपाय करना है? तो दोस्तों आपको दूसरा उपाय करना है और दूसरे उपाय को करने के लिए आपको बनानी है रंगोली
जी हाँ दोस्तों, घर पर जब आप करेंगे तो आपको एक रंगोली बनानी है और दीपक जलाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है ना? देसी घी के 2 दीपक जलाएंगे और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक रंगोली बनानी है। इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में तो आएंगी, लेकिन कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाएंगी। जब उनको आप ऐसी तैयारी करेंगे, यानी उनके आने के लिए जब आप ऐसी तैयारी करके रखेंगे कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाकर रखेंगे, रंगोली बनाएंगे और इसी के साथ दोस्तों आपको तोरण भी लगाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर। चाहे तो आप आम के पत्तों का तोरण लगा लें या फिर किसी और पत्तों का तोरण भी आप लगा सकते हैं। फूल माला भी उसमें दोस्तों ऐड कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में तो आती हैं, मगर आपके दोस्तों घर को वह छोड़कर नहीं जाती हैं। फिर जब आप यह वाला उपाय करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन, आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष की जो एकादशी है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और मार्गशीर्ष के महीने में ही धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। श्री हरि विष्णु को यह महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो दुकान पर कैसे करना है? तो दोस्तों दुकान पर आपको यह करना है कि अपनी दुकान के ऊपर आपको तोरण लगाना है। चाहे तो आप आम के पत्तों का लगा लीजिए या फिर आप दोस्तों माला जो होती है ना पीले फूल की, कोई भी पीला फूल आप ले सकते हैं। गेंदा हो गया, गेंदे की आप माला बना सकते हैं, उसके अंदर आम के पत्ते जोड़ करके वह तोरण आप अपनी दुकान पर लगाएं। आपकी दुकान पर माता लक्ष्मी आएंगी और हमेशा आपका व्यापार जो है वह बहुत बहुत अच्छे से चलेगा। कभी भी आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। जो लोग कर लेते हैं इस उपाय को मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन, दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि मोक्षदा एकादशी जिस दिन होती है या कोई भी साल की एकादशी जिस दिन होती है, उस दिन कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं आती हैं जिस घर के लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर जो मुंह बनाते हैं दोस्तों, हमेशा चिल्लाते हैं एक दूसरे पर, कभी भी उस घर में देवताओं का वास नहीं होता है। कभी भी दोस्तों उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती है और धन की हानि उस घर में हमेशा होती है। तो यह गलती दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको मसूर की दाल हो गई, बैगन हो गया, इन चीजों का भी परहेज करना है। इन चीजों को आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय कि कौन सा है वह तीसरा उपाय जो करना है आपको मोक्षदा एकादशी के दिन। तो दोस्तों मोक्षदा एकादशी के दिन जो किया गया दान होता है, यह सबसे बड़ा दान होता है। यानी मार्ग शीर्ष के महीने में जो एकादशी पड़ती है उस दिन यदि आप कुछ भी दान करते हैं, मान लीजिए आप खाने पीने की कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं या फिर किसी को कुछ भी दान कर रहे हैं, कपड़ों का दान कर रहे हैं या फिर सूखे अनाज का आप दान कर रहे हैं। दोस्तों सूखे अनाज का दान भी आप कर सकते हैं। इस दिन तो कुछ भी दान करें, लेकिन दोस्तों आपको चाहे थोड़ा दान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है ना उतना आप दान करें, लेकिन आपको मोक्षदा एकादशी के दिन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में सबसे बड़ा जो दान होता है वह होता है मोक्षदान एकादशी के दिन। यानी मोक्षदा एकादशी के दिन जब आप दान करते हो तो जितना आप दान करते हो उसका कई गुना बढ़ करके ना आपको देते हैं और कभी भी आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों इस दिन यदि आपके घर पर भी कोई आ जाता है, कुछ भी खाने पीने या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर पर आपके दरवाजे पर आता है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन कभी भी आप उसे खाली हाथ ना जाने दें। जितना आपसे हो सकता है, जितना आपसे बनता है, उतना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। उस व्यक्ति की मदद जरूर करें जो आपके दरवाजे पर आया है मोक्षदा एकादशी के दिन। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको गाय को वह कौन सी एक चीज है जो चुपचाप खिलानी है मोक्षदा एकादशी के दिन, जिसके बाद आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं कभी आएंगी ही नहीं और धन जो है वह आपका हमेशा बढ़ेगा, धन वृद्धि आपकी होती रहेगी। व्यापारी अगर हैं, व्यापार अच्छे से चलेगा। कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है
वह भी पूरी हो जाएगी। मात्र गाय को यह एक चीज चुपचाप से आपको खिलानी है, मोक्षदा। एकादशी वाले दिन तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको लेनी है अपने घर की सबसे पहली रोटी। जी हां दोस्तों, रोटी तो आपको गाय को खिलाएंगे ही, लेकिन आपको रोटी खिलानी है वह जो आप बनाएंगे अपने घर में। सबसे पहली रोटी आटे के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी नमक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो रोटी आपने बनाई है अपने घर में, सबसे पहले उसके ऊपर दोस्तों आपको हल्का सा, बिल्कुल नाम मात्र के लिए उसके ऊपर आपको लगाना है घी, ठीक है ना। देसी घी लगाना है, शुद्ध वाला, और आपको डालनी है उस पर थोड़ी सी हल्दी। जी हां दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी आप डालेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको रखना है उसके ऊपर गुड़। तो गुड़ रख लिया दोस्तों आपने। गुड़ रखने के बाद आपको क्या करना है, उस रोटी को करना है बंद और जाना है आपको गौ माता के पास, ठीक है ना। आपके घर के आसपास जहां पर भी गौ माता हो वहां पर आपको जाना है, और गुड़ वाली यह रोटी जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी लगाया है, थोड़ी सी हल्दी लगाई है, आपको यह गौ माता को खिला देना है। आप सभी जानते हैं लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है गौ माता। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। और कोई भी अगर बड़ी विशेष मनोकामना है दोस्तों, तो रोटी जब आप खिलाएंगे गौ माता को, उनके माथे पर हाथ रख करके आपको अपनी प्रार्थना कह देनी है, बोल देनी है श्री हरि विष्णु। जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगे अगर यह उपाय आप कर लेते हैं मोक्षदा। एकादशी के दिन साल 2024 में कर देख लीजिए दोस्तों। आने वाले समय में आपका जो जीवन होगा वह बदल जाएगा। आपका सोया हुआ भाग्य भी चमक जाएगा। कभी भी आपको अपने जीवन में कोई दुख और कष्ट कभी परेशान नहीं करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि गौ माता के चरणों की धूल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वह भी यदि कोई अपने माथे पर लगा ले तो उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि पूजने होती हैं हमारी गौ माता, और गौ माता की जो सेवा कर लेता है उसका जीवन सुधर जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। तो इस बार दोस्तों यह उपाय आप जरूर करें। तो दोस्तों घर की सफाई के लिए आप अगर नई झाड़ू खरीदें तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके। ऐसा करना अशुभ होता का कारण बनता है। पुरानी झाड़ू को हमेशा होली का दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। इसके अलावा आप ग्रहण खत्म होने के बाद भी पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। घर में इस स्थान पर चुपके से झाड़ू के नीचे छुपाकर रखी हुई यह विशेष चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा करेगी, साथ ही आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल मतंग वॉइस पर। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे झाड़ू से जुड़े कुछ खास उपाय आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इन उपायों को सही समय और तरीके से अपनाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आज हम आपको धर्मशास्त्रों के अनुसार झाड़ू के महत्व और उसके सही उपयोग के बारे में बताएंगे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आ सकता है। हम यह भी बताएंगे कि झाड़ू का इस्तेमाल करते वक्त कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दरिद्रता और कष्ट आ सकते हैं। याद रखें, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से है। सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने से आप उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। धर्मशास्त्रों में झाड़ू से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि किस मुहूर्त में झाड़ू लगाना शुभ होता है और उसे कहां रखना चाहिए। इन उपायों को अपनाकर आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इन नियमों का पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि यदि आपके जीवन में पैसों की तंगी थी, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे या पैसे संबंधित कोई परेशानी थी, तो इन नियमों का पालन करने के बाद आपके जीवन से पैसों संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम आपको बताएंगे उन उपायों के बारे में जिन्हें आपको झाड़ू से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए अपनाना है। इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और कैसे धन चारों दिशाओं से आपके पास आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे,
और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए जय मां लक्ष्मी जी की। अब जितनी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है और शास्त्रों में साफ कहा गया है कि घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में रोज झाड़ू लगाते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारे। जब घर में साफ सफाई होती है तो वहां कभी भी गरीबी, परेशानी या कष्ट नहीं रहते। वहीं अगर घर में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं होती, झाड़ू का प्रयोग नहीं किया जाता या झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो आपके घर में गरीबी, परेशानी और दुर्भाग्य हमेशा बना रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो पाएगी। दोस्तों, शायद आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन रात में जब आप सोने जाते हैं तो उस समय आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। वास्तुशास्त्र में यह साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय से पहले अगर कोई व्यक्ति सोकर उठता है और घर की झाड़ू लगाता है तो घर में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियां तुरंत खत्म हो जाती हैं और इससे व्यक्ति के घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 81 में साफ साफ लिखा है कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद अगर आपने अपने घर में झाड़ू लगा दिया तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसके बाद आपके घर की उन्नति भी होगी, घर में बरकत आएगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारे। लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते, तो अगर आप लोग दोपहर से पहले भी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और साफ सफाई करते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना गया है। अगर हम तंत्र शास्त्र की बात करें तो इसमें यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो तो उसे अपने घर में प्रतिदिन दिन झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुरंत ही उस व्यक्ति को आशीर्वाद व प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू एक सामान्य चीज है जो हर घर में होती है और सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन झाड़ू को लेकर कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप यह गलतियां करेंगे तो यकीन मानिए आपके दुर्भाग्य, कष्ट और दरिद्रता हमेशा आपके पीछे बनी रहेगी। लेकिन अगर आप झाड़ू का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अगर पहले आपके पास पैसा आ रहा था लेकिन अब पैसा आना बंद हो गया है, या आपका व्यापार पहले बढ़ रहा था और अब ठप पड़ गया है, या आपने कोई कर्ज लिया था जिसे पहले आप ठीक से चुका रहे थे लेकिन अब वह कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपने जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसी गलती की है जिसके कारण माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। इसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि आप झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए तो आपके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है और कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो जो नियम हम आपको इस वीडियो में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और वास्तुशास्त्र से बताएंगे उनका पालन करना शुरू कर देंगे तो एक तरफ तो आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी, इसके साथ ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान भी मिलेगा। जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखिए। अब बात करते हैं पहले नियम की जो झाड़ू से जुड़ा हुआ है। कभी भी झाड़ू को घर या ऑफिस में ऐसी जगह पर मत रख जहां बार बार आपकी नजर उस पर पड़े। अगर ऐसा होता है तो इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी हो सकती है। दूसरा नियम, बहुत से लोग आलस्य के कारण पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ऐसी झाड़ू को अपने घर में मत रखें जिसकी डंडी टूटी हुई हो।
ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरा नियम, कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह मत रखें जहां से बाहरी व्यक्ति उसे देख सके। यह बहुत अशुभ माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू देख लेता है तो आपके जीवन या घर में पैसों के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपको झाड़ू को धोना पड़ता है, तो बहुत से लोग क्या गलती कर जाते हैं, वे गंदे पानी या पुराने पानी से झाड़ू धो देते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है और झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां आप करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। कभी भी झाड़ू को पुराने या गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए, हमेशा इसे साफ और ताजे पानी से धोना चाहिए। अगर आप गंगा जल मिलाकर झाड़ू धोते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह यह है कि झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं। इसे कभी भी खड़ा करके नहीं रख चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटाकर और छुपाकर रखना चाहिए। कभी भी आपका पैर अगर झाड़ू से लग जाए तो तुरंत अपना सिर झुकाकर माफी मांग लें। हमारे धर्मशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना गया है। इसके अलावा कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे झाड़ू को शौचालय, बाथरूम या कूड़ेदान के पास रख देते हैं। यह बहुत अशुभ है और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ऐ नहीं करना चाहिए। अब तक हमने आपको उन नियमों के बारे में बताया जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में उन्नति और विकास होगा। लेकिन अगर आप इन प्रयोगों को अपनाते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में बताएंगे, तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए। अब शायद आप जानते होंगे कि अगर शुक्रवार के दिन आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो उस समय दरवाजे के मुख्य द्वार पर 2 काली मिर्च रखकर उन्हें झाड़ू के साथ गंदगी के साथ बाहर निकाले। यह बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इससे आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए बाहर चली जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन झाड़ू खरीदकर घर लाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी क्षण दोष या कोई भी अन्य दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तीसरा, अगर आप झाड़ू को अपने घर में पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जो भी निर्णय आप लेते हैं वह आपके पक्ष में होते हैं। राहु और केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह आपके जीवन में धन की वर्षा करता है। आपके निर्णयों में आपको फायदा होता है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। हमारे तंत्र शास्त्र के अध्याय 84 में बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे तो प्रतिदिन जब भी आप घर में झाड़ू लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी गलत दिशा में ना रखें। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, झाड़ू को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कभी में देखा है कि आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर आर्थिक कष्ट आ सकते हैं। अगर ऐसा हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचे या फिर किसी को कर्ज देने से भी बचे। अगर आपको सपने में यह दिखाई दे कि आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी जगहों पर पैसा ना लगाएं जहां से आपको सिर्फ 50% वापसी की उम्मीद हो। लेकिन अगर आप किसी अम्म में झाड़ू लगा रहे हैं तो यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां थीं वे जल्दी खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली और मंगलकारी समय आएगा। अब तक हमने आपको बताया कि झाड़ू से जुड़ी कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अब हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिनसे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इन उपायों को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक तामसिक भोग जैसे शराब, मांस, गुटखा, तंबाकू, मछली, अंडे से परहेज करना होगा। अब सवाल यह है कि शुक्रवार को ही क्यों? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। उपाय कैसे करें? सबसे पहले एक लाल कपड़ा ले, उसमें 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखें।
अब इसका कपड़े को पोटली में बांध लें। शुक्रवार, रात को इस पोटली को झाड़ू के नीचे रख दें। शनिवार सुबह उठकर पोटली को अपनी तिजोरी में रख लें। अगले शुक्रवार को पोटली को निकालकर फिर से झाड़ू के नीचे रखें, लेकिन इस बार 1 रुपए का सिक्का ना डालें, केवल 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची डालें और पोटली को बांधकर झाड़ू के नीचे रखें। यह उपाय 5 शुक्रवार तक लगातार करें। 5 शुक्रवार बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखें और उसे वहीं रहने दें। यकीन मानिए, अगर आपने यह उपाय किया तो आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आना शुरू होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके हर फैसले से आपको फायदा होगा। दोस्तों, यह प्राचीन उपाय है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। सिर्फ एक छोटे से उपाय को 5 मंगलवार लगातार कर लेंगे तो आपके मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 5 मंगलवार का मतलब है 5 मंगलवार तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। आपको सिर्फ यही करना है कि पहले मंगलवार को सुबह उठना है, 1 चमेली के तेल का दीपक लेना है और 2 लौंग लेना है और किसी भी हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। 2 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको 2 लौंग को जलते दीपक में डाल देना है। यही उपाय आपको 5 मंगलवार करना है और 5 मंगलवार के बाद आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ हुआ है, जिसका आप लोग इलाज करा करा के थक चुके हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बस एक छोटा सा उपाय लगातार 3 मंगलवार कीजिए। जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको सिर्फ यही करना है। मंगलवार को आपको 2 लौंग लेना है, उस बीमार व्यक्ति के पास जाना है और उसके सर के ऊपर से बाएं से दाएं और इस 2 लौंग को घुमाना है और इसी लौंग को घर के बाहर फेंक देना है। यही उपाय आपको लगातार 3 मंगलवार तक करना होगा और इतना उपाय करने भर से जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके सेहत में सुधार आने लग जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष होगा, काला जादू होगा या कोई भी परेशानी होगी, वह अपने आप खत्म होती हुई चली जाएगी। साल की सबसे बड़ी एकादशी मोक्षदा। एकादशी पर गाय को यह एक चीज चुपचाप खिला देना, इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी जो है वह पड़ रही है 11 दिसंबर 2024 को, जो कि है साल की सबसे बड़ी एकादशी। श्री हरि विष्णु को यह एकादशी सबसे ज्यादा प्रिय होती है और यह जो है वह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। और इस दिन यदि आप कुछ छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकलकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी दोस्तों आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप इस दिन कुछ छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको कौन से वह उपाय हैं जो करने हैं, जिसके बाद आप अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में फिर दोस्तों कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की कौन सा है? वह सबसे पहला उपाय जो करना है आपको साल की सबसे बड़ी एकादशी पर, मोक्षदा एकादशी पर। तो दोस्तों आप सभी भी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। गंगा मैया की इस दिन पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की जाती है। तो दोस्तों अगर आप किसी पवित्र नदी में या किसी सरोवर में पवित्र में इस दिन स्नान करते हैं तो उत्तम है। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास नहीं है या इस दिन आप दूर नहीं जा सकते हैं, तब आपको क्या करना है? तो दोस्तों तो गंगा जल तो आप सभी के घर में होगा, तो आपको लेना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना? थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है अपने स्नान वाले पानी में। जिस जल से भी दोस्तों आप स्नान करते हैं उसमें आपको 3-4 बूंदे गंगा जल की डालनी है
और उसी जल से दोस्तों आपको स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करके मिलता, उतना ही पुण्य दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा। जब आप गंगा जल की कुछ बूंदें जल में डाल करके नहा लेते हैं, गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है। आप सभी जानते हैं, कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है। और जिस घर में भी, अगर किसी के घर में भी यदि गंगा जल होता है, तो हमेशा उस घर में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। कहने का मतलब है दुख संकट, जितने भी कष्ट होते हैं ना, वह उस घर से हमेशा दूर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर स्नान भी करना है, और गंगा जल आपको थोड़ा एक लोटे में डालना है, और गंगा जल जिस लोटे में आपने डाला है, आपको अपने पूरे घर में इस दिन मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको पूरे घर में जितने भी कमरे हैं ना आपके घर में सभी जगहों पर आपको गंगा जल डालकर जल में पूरे घर में दोस्तों आपको छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से दोस्तों जितनी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी बुरी शक्तियां होंगी, वह आपके घर से दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जब आप मोक्षदा एकादशी के दिन गंगा जल का काव्य करते हैं, अपने घर में हर जगह दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वॉशरूम और शौचालय में आपको बस नहीं जाना है, बाकी आपको अपनी छत पर, घर में सभी जगह पर इसका छिड़काव करना है। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय कि आपको गंगा जल डालकर स्नान करना है और गंगा जल का ही आपको छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और जब आप स्नान करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। जो आपको पवित्र नदी में स्नान करके मिलता, वही दोस्तों आपको यहां पर मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वह दूसरा उपाय जो आपको करना है मार्गशीर्ष की एकादशी वाले दिन। तो दोस्तों यह जो उपाय हम आपको अब बताने जा रहे हैं, दूसरा यह है आपके जीवन में धन की कमी को दूर करने वाला उपाय। मान लीजिए आपके जीवन में दोस्तों अगर धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आपका जो धन है वह जुड़ नहीं पाता है, इकट्ठा आप उसे नहीं कर पाते हैं, या बहुत मेहनत करने के बाद भी दोस्तों आपको इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, इतनी बचत नहीं हो रही है जितनी बचत आप करना चाहते हैं। कोई व्यापार करते हैं, वह इतना अच्छा नहीं चल रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तब दोस्तों आपको कौन सा उपाय करना है? तो दोस्तों आपको दूसरा उपाय करना है, और दूसरे उपाय को करने के लिए आपको बनानी है रंगोली। जी हां दोस्तों, घर पर जब आप करेंगे तो आपको एक रंगोली बनानी है और दीपक जलाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना। देसी घी के 2 दीपक जलाएंगे और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक रंगोली बनानी है। इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में तो आएंगी, लेकिन कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाएंगी। जब उनको आप ऐसी तैयारी करेंगे, यानी उनके आने के लिए जब आप ऐसी तैयारी करके रखेंगे कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाकर रखेंगे, रंगोली बनाएंगे, और इसी के साथ दोस्तों आपको तोरण भी लगाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर। चाहे तो आप आम के पत्तों का तोरण लगा लें, या फिर किसी और पत्तों का तोरण भी आप लगा सकते हैं। फूल माला भी उसमें दोस्तों ऐड कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में तो आती हैं, मगर आपके दोस्तों घर को वह छोड़कर नहीं जाती हैं। फिर जब आप यह वाला उपाय करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन, आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष की जो एकादशी है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, और मार्गशीर्ष के महीने में ही धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। श्री हरि विष्णु को यह महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो दुकान पर कैसे करना है? तो दोस्तों दुकान पर आपको यह करना है कि अपनी दुकान के ऊपर आपको तोरण लगाना है। चाहे तो आप आम के पत्तों का लगा लीजिए, या फिर आप दोस्तों माला जो होती है ना, पीले फूल की कोई भी पीला फूल आप ले सकते हैं। गेंदा हो गया, गेंदे की आप माला बना सकते हैं। उसके अंदर आम के पत्ते जोड़ करके वह तोरण आप अपनी दुकान पर लगाएं। आपकी दुकान पर माता लक्ष्मी आएंगी और हमेशा आपका व्यापार जो है वह बहुत बहुत अच्छे से चलेगा। कभी भी आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है, जो लोग कर लेते हैं इस उपाय को मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन। दोस्तों
एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि मोक्षदा एकादशी जिस दिन होती है या कोई भी साल की एकादशी जिस दिन होती है, उस दिन कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है